हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जो कि सीटेट यूपीटेट DSSB KVS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक वीडियो से आप अपना 2 नंबर या 5 नंबर पक्का ज़रूर कर सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हेरिडिटी क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है। जब आनुवंशिक गुण आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है तो उसको आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि बंदे का आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि जब उसको उसकी पीढ़ी से मिलती है, दादा परदादा ऐसे मिलती है, तो वो जो उसका जो गुण होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो उसको हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। अब बात करते हैं वातावरण की। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ आवरण से ढका हो या चारों तरफ से ढका हुए भाग को इन्वायरमेंट कहते हैं। या इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर का माहौल, स्कूल का माहौल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि जो भी है वो हमारे इन्वायरमेंट कहलाते हैं, यानी कि वातावरण होते हैं। बात करते हैं मानव विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना आपका इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण होता है उतना हेरिडिटी महत्वपूर्ण होता है। दोनों मिलकर विकास या डेवलपमेंट करते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है आपका XX और एक होता है आपका XY। टोटल 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत। गॉल्टन का सिद्धांत बात करेंगे। गॉल्टन का सिद्धांत है, इनके अनुसार बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे उनके दादा दादी के गुण बच्चे में आ जाते, तो ये गाल्टन सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत कहता है। गाल्टन का सिद्धांत यही है कि जो अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो भी गुण आ जाते हैं वो उसके दादा परदादा चाहे जिससे भी आ जाते हैं, तो उस मतलब उसी के पीढ़ी से, पिछली पीढ़ी से, तो वो होता है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन यही कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत विपरीत गुण का उत्पन्न होना, यानी कि तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चों का होना, या फिर कम बुद्धि वाले माँ बाप का तेज बुद्धि वाले बच्चों का होना। प्रत्यागमन से ये उल्टा होता है। अगर माँ बाप तेज हैं तो बच्चे कम बुद्धि के होंगे, अगर माँ बाप कम बुद्धि के हैं तो बच्चे तेज बुद्धि वाले होंगे। तो इसको प्रत्यागमन का ये सिद्धांत होता है। ये महत्वपूर्ण होता है कि किस में विपरीत गुण वाले बच्चे पैदा होते हैं, तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं वीजमैन का सिद्धांत। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी ख़त्म नहीं होता या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। तो ये वीजमैन का सिद्धांत है कि माता पिता से जो प्राप्त बीज कोष होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर उससे पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, या निरंतर चलता रहता है। वीजमैन का सिद्धांत यही है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेगर मेंडल। इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए। इन्होंने मटर के दाने और प्लस चूहे पे, अगर ऑप्शन में मटर के दाने हैं तो आप राइट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही देता है। तो अगर मटर ना दिया, चूहा दिया, तो उसको आप करेक्ट आंसर मान सकते हैं। चलिए इससे देखते, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो ऑप्शन A, B, C, D है, तो C होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर को आपका गौड़ जो आनुवंशिकता का सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। किससे लिखने में बड़ा दिक्कत हो जा रही है, गलत लिख जा रहे हैं। आनुवंशिकी, वातावरण एवं वातावरण, जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो राइट आंसर आपका A हो जाएगा, आनुवंशिकी और वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति, चिंतन, पैटर्न। ये ऑप्शन है, ये B है, ये C है, D है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आँखों का रंग, नाक, आँख, कान, ये सब आनुवंशिकता के कारक है। तो फ्रेंड्स, ये था आनुवंशिकता और वातावरण का जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, वो सब हमने आपको बता दिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।